एक समय की बात है। एक खुशहाल गांव में बलराज नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार माली रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, माया और दिया। बलराज का जीवन अपनी बेटियों की खुशी के इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन गरीबी और कड़ी मेहनत ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा और बीमार कर दिया था। बलराज आंगन में सूखी लकड़ियां काटने की कोशिश कर रहा है, पर वो कमजोरी से गिर जाता है। माया और दिया भाग कर आती हैं। पिताजी, संभलिए। मैंने कितनी बार कहा है कि आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बेटा, अगर मैं बैठ गया तो तुम दोनों का पेट कैसे भरेगा? बस ये कुछ लकड़ियां कट जाएं। नहीं पिताजी, आज आप आराम करेंगे। मैं जंगल जाकर कुछ जड़ी बूटियां और सूखी लकड़ियां ले आती हूँ। आप चिंता मत कीजिए। दिया जंगल में लकड़ियां बीन रही थी। तभी उसे एक झाड़ी के पीछे से किसी के कराहने की आवाज आई। पानी, कोई है? गला सूख रहा है, प्यास। अरे महात्मा जी, आप इस हाल में? ठहरिए, मेरे पास जल है। सुखी रहो पुत्री, तुमने आज एक प्यासे के प्राण बचाए हैं। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा देखकर मैं तुम्हें यह नील मणि देता हूँ। ये क्या है महाराज? ये दिव्य मणि है। इसे हृदय से लगाकर तुम एक ऐसे वृक्ष में बदल जाओगे जिसके फल हर बीमारी को ठीक कर देंगे। दोबारा मनुष्य बनने के लिए बस इसे अपनी जड़ से छुआ देना। पर याद रहे, लालच मत करना और अपनी टहनी को कभी चोट मत लगने देना, वरना तुम पत्थर की बन जाओगे। कुछ दिन बीत गए। बलराज की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। वैद्य ने भी उम्मीद छोड़ दी। दिया, पिताजी की सांसें उखड़ रही हैं। अब क्या होगा? दीदी, आप बाहर जाकर पानी लाइए, मैं कुछ करती हूँ। माया के जाते ही दिया मणि निकालती है। हृदय से लगे ये नील मणि, बन जाऊं मैं वृक्ष की धनी। एक तेज नीली रोशनी हुई और दिया एक जादुई पेड़ बन गई। एक दिव्य फल गिरा, जिसे खाकर बलराज तुरंत स्वस्थ हो गए। दो दिन बाद पिता के ठीक होने के बाद घर की गरीबी दूर करने के लिए दिया और माया ने उन जादुई फलों को बाजार में बेचने का फैसला किया। बहन, इन फलों की खुशबू तो पूरे बाजार में फैल गई है। लोग खिंचे चले आ रहे हैं। हाँ दीदी, बस भगवान करे कि ये फल किसी की भलाई के काम आए। हृदय से लगे ये नील मणि, बन जाऊं मैं वृक्ष की धनी। दो दिन तक दिया बाजार में फल बेचती है। दूसरे दिन महाराज मार्तंड के कुछ खास सिपाही वहां से गुजरते हैं। ये कैसी सुगंध है? मैंने आज तक ऐसे फल न देखे न चखे। महाराज की छोटी रानी साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है, वे कुछ खा नहीं रही हैं। ये फल मुझे दे दो। सिपाही फल खरीदते ही राजमहल ले जाते हैं। जैसे ही रानी ने वो फल खाया, उनका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। क्या हुआ सैनिकों? क्या रानी ने कुछ खाया? वैद्य जी की दवा तो बेअसर हो रही है। महाराज, आज बाजार में हमें एक अद्भुत लड़की मिली। उसके पास ऐसे जादुई फल थे जिनकी सुगंध से ही मन खुश हो जाए। रानी साहिबा को एक फल खिलाया और महाराज, चमत्कार हो गया। फल का एक टुकड़ा खाते ही रानी साहिबा के चेहरे पर चमक आ गई। वे अब वो ठीक हो गई हैं और आपसे मिलना चाहती हैं। जो काम बड़े बड़े वैद्य नहीं कर पाए, वो उन साधारण फलों ने कर दिया।
सैनिकों, उस लड़की को फौरन यहाँ लेकर आओ। हम स्वयं उसे धन्यवाद देना चाहते हैं। बाजार में फल खरीदने के बाद जब सिपाहियों ने रानी की सेहत में सुधार देखा तो महाराज के आदेश पर वे उस लड़की की तलाश में फिर से बाजार पहुंचे। पूछताछ करते हुए वे सीधे दिया के घर पहुंच गए। ओ बाबा, क्या ये दिया का घर है जो बाजार में सुनहरे फल बेचती है? दिया और माया भी हैं। सिपाही को देखकर बलराज घबरा जाता है। जी सरकार, मैं ही इसका अभागा पिता हूं। क्या अपराध हुआ हमसे? क्या मेरी बेटी से कोई भूल हो गई? अरे बाबा, डरो मत। अपराध नहीं, तुम्हारी बेटी ने तो कमाल कर दिया है। उन फलों ने हमारी रानी साहिबा की जान बचा ली है। महाराज ने खुद दिया को राजमहल बुलवाया है। सैनिकों, मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ। महाराज को मेरी क्या जरूरत? बेटी, महाराज का आदेश टालना मुमकिन नहीं। वे तुम्हें इनाम देना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ऐसे दिव्य फल इस साधारण सी झोपड़ी के पीछे कैसे उगते हैं। जाओ बेटी, महाराज का बुलावा सम्मान की बात है। डरना मत, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी ढाल है। चलिए दिया जी, महाराज इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ घोड़े पर चलिए या हम आपके लिए पालकी भेजें? नहीं सैनिक जी, मैं पैदल ही चलूंगी। सादगी ही मेरा गहना है। ये सुनकर महारानी भी वहां आ गई। दिया, तुम्हारी सच्चाई और इन फलों की मिठास ने मेरा दिल जीत लिया है। क्या तुम मेरी महारानी बनोगी? ये मेरा सौभाग्य होगा महाराज। एक मामूली लड़की महारानी बनेगी? मुझे इसकी शक्ति का रहस्य जानकर इसे रास्ते से हटाना होगा। एक दिन विशाखा ने बीमारी का नाटक किया और दिया को अकेले जंगल में ले गई। दिया, मेरा दम घुट रहा है। मुझे वही जादुई फल चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगी। दीदी घबराइए मत, मैं अभी वृक्ष बनती हूँ, आप फल ले लीजिएगा। हृदय से लगे ये नीलमणि, बन जाऊं मैं वृक्ष की धनी। विशाखा अचानक कुल्हाड़ी निकाल लेती है। हा हा हा, अब तू कभी वापस इंसान नहीं बनेगी। विशाखा ने कुल्हाड़ी से पेड़ की टहनी काट दी और मणि छीन ली। दर्द के कारण दिया का पेड़ रूप काले पत्थर में बदल गया। विशाखा ने मणि वहीं फेंक दी। और महल जाकर झूठ बोल दिया कि दिया गायब हो गई। कई साल बीत गए। महाराज का भतीजा राजकुमार आर्यन शिकार पर निकला और उस पत्थर के पेड़ को देखा। उसे पास ही झाड़ियों में वो नीलमणि मिली। ये मणि और ये पत्थर का पेड़, कुछ तो रहस्य है। जैसे ही आर्यन मणि को पत्थर से छुआता है, दिया वापस मनुष्य बन जाती है। राजकुमार, आपने मुझे इस नरक से बचा लिया। विशाखा ने मेरे साथ छल किया था। दिया और आर्यन महल पहुंचते हैं। विशाखा उसे देखकर कांपने लगती है। दिया, तुम जीवित हो? कहाँ थी तुम इतने साल? महाराज, आपकी महारानी विशाखा ने मुझे पत्थर बना दिया था ताकि वो मेरी शक्ति छीन सके। ये रही वो नीलमणि जो गवाह है। नहीं महाराज जी, ये झूठ बोल रही है। बस विशाखा, तुम्हारी आंखों का डर सब सच कह रहा है। सैनिकों, इस पापिनी को काल कोठरी में डाल दो। विशाखा को उसके कर्मों की सजा मिली। दिया ने अपनी शक्ति का त्याग कर दिया और महाराज के साथ सुख शांति से रहने लगी। सत्य और धैर्य ने एक बार फिर बुराई को हरा दिया। आपका प्यार और साथ हमें और बेहतर कहानी बनाने की हिम्मत देता है, इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।